हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है। प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखे भाई। सो भाई, सबसे पहले न्यूज़ आती है सौरव जोशी की। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्सिस्टेंस करके एक चैनल है जिसने ऑलरेडी सौरव जोशी को बहुत बार रोस्ट कर दिया है, लेकिन अभी एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने सौरव जोशी को बहुत पूरा एक्सपोज ही कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये भाई वो नॉनवेज खाते, वो बोलते हैं बार बार कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वो नॉनवेज नूडल्स और बहुत कुछ चीज़ें खाते हैं। और उसके अलावा वो सिगरेट का भी उन्होंने बताया था कि उनमें के घर में सिगरेट भी यूज़ करते हैं। बाकी यार बहुत सारी चीज़ें हैं। सो भाई, अभी हुआ यूँ कि भाई उन्होंने अभी एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि सौरव जोशी ने उनको लीगल नोटिस भेजा है, और इवन मैसेज में चैटिंग में बहुत सारी चीज़ें पूछी कि क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते, तो वो बोलते हैं नॉनवेज वो जो नूडल्स है वो फ्लेवर होते हैं, ना कि उसमें नॉनवेज है। लेकिन वो भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि उसमें नॉनवेज के होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि क्या उनके व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, ये भी उन्होंने चीज क्लियर की है। तो उन्होंने सौरव जोशी ने बताया कि नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होते। तो उन्होंने अभी रिसेंट का एक व्लॉग लिया है जिसमें हथकड़ी पहना था पीयूष और कुणाली के हाथ में। तो एक बार राइट हैंड में वो जा रही है कुणाली के, एक बार लेफ्ट हैंड में वो कुणाली की जा रही है हथकड़ी। तो ये कैसे जा रही है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, वो एक बार आप देख लीजिए। तो शाम को मेरे पास 6:30 बजे एक लीगल नोटिस आता है जिसमें कि हर्षित जोशी का नेम था एंड वो भेजा गया था सौरभ जोशी की साइड से, जिसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आपको इस लीगल नोटिस का खर्चा देना होगा जो कि 30,000 रुपए है एंड उनके क्लाइंट यानी कि सौरभ जोशी ने दिया है। और उसमें एक ये लिखा हुआ था कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, तो आपको सारी वीडियो जितनी अपनी डिलीट कर देनी है यूट्यूब से। और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मान लिया जाएगा आपने इसको इग्नोर किया है, और उसके बाद आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का। तो इस लीगल नोटिस के बाद मेरे को कुछ चीजें समझ आई कि जैसे कि अगर कोई भी यूट्यूबर इनके ऊपर वीडियो बनाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर के ऊपर कोई भी एक्सपोज वीडियो बना दी या फिर कोई ऐसी वीडियो बना देता है जिसमें कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए, तो उसके बाद यही सब होता है, उस बंदे की आवाज को दबाया जाता है और चैनल को डिलीट करने की पूरी कोशिश की जाती है। वो भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। और इस लीगल नोटिस के बाद 2 घंटे बाद मेरे पास एक यूट्यूब की तरफ से मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सौरभ जोशी ने तुम्हारी वीडियो को टेक डाउन कराने की कोशिश करी है। जब मैंने पढ़ा कि सौरभ जोशी ने ऐसा यूट्यूब को क्या मेल कराया, क्योंकि वहाँ पे वो चीज मेंशन थी, तो उसमें सौरभ जोशी ने ये चीज लिखी हुई थी कि ये बंदा मेरे ऊपर रेगुलर वीडियो बना रहा है, उसमें मेरी क्लिप यूज कर रहा है जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये बस व्यूज के लिए ये सब चीजें डाल रहा है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो आपकी वीडियो है उसको डिलीट नहीं करा गया है क्योंकि ये सारी चीजें फेयर यूज में चली गई हैं। और उस स्ट्राइक के बाद मेरे पास 2 स्ट्राइक और आती हैं, पार्ट 2 पर एंड पार्ट 4 पर, और वो वाली स्ट्राइक आई थी पार्ट 3 पर। अगर मान लो ये सारी स्ट्राइक सही में आ जाती, मतलब कि फेयर यूज में नहीं जाती, तो मेरा चैनल तो खत्म हो जाता और ना ही ये वीडियो में बना पाता, जिससे कि आपको कुछ सच पता चले। तो सौरभ का तो सीधा यही प्लान था कि ये चैनल डिलीट हो और इसमें ऐसा कोई भी राज अपलोड ना हो जो कि वो राज ही रखना चाहते हैं। बट मैंने एक चैनल बना लिया था अनकॉन्शियस नेम से, जिससे कि उसके बाद सौरभ जोशी मुझको खुद डीएम करते हैं। लेकिन डीएम से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब जैसे कि पायल जोन हो गई या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जो सौरभ जोशी को खूब रोस्ट कर रहा है, मतलब गाली देके कर रहा है, तो उनके पास ये लीगल नोटिस स्ट्राइक क्यों नहीं जाती है? क्योंकि अगर मेरी वीडियो में ऐसा कुछ था जिससे कि उनका कोई राज खुल गया है, तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्होंने लीगल नोटिस भेजा होगा और मैसेज भी इसीलिए किया होगा। रात को 9:30 बजे मेरे पास सौरभ जोशी के 3 मैसेज लगातार आते हैं जिसमें लिखा हुआ था, सुन भाई तेरे को क्या दिक्कत है मुझसे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है और कब पीछा छोड़ेगा। और जब मैंने इनसे पूछा कि जो मैंने बताया उसमें गलती क्या था, तो कहते हैं सब कुछ ही गलत था। फिर मैंने इनसे एक एक चीज करके सारे पॉइंट क्लियर करे, और कमाल की बात ये थी कि इस बंदे ने मुंह पे मेरे झूठ बोल दिया। लाइक मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते, तो उन्होंने बोला नहीं जी, और इस चीज का आगे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं इनकी चैट नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने मेरे से मना कर दिया था कि मेरी चैट वीडियो में शो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, उनको अपनी प्राइवेसी का इतना ख्याल है, उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि वीडियो में चैट मत दिखाना, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को इतनी चीजों की समझ है। लेकिन उन्होंने मेरे से झूठ बोला। उन्होंने बोला कि अपना नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड करा। उसके बाद जो होता है वो कमाल था। जब मैंने उनको नंबर दिया तो उसके मैंने 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा, उनका कॉल नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि कॉल करो, तो उन्होंने उस चीज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही उनके पास नंबर जाता है, उसी के कुछ देर में ही मेरे व्हाट्सएप पे वो लीगल नोटिस सेंड कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह को मेरे पास नैनीताल से एक वकील का फोन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि तुम उनका मिसयूज कर रहे हो, ये सब बहुत सारी चीज उन्होंने बोली। बाद मेरे मैनेजर के पास कॉल आती है और लगातार 5-6 कॉल आई और मेरे को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करी गई। मतलब इतना प्रेशर डाल दिया कि अगर एक बंदा उस वीडियो को डिलीट ना करे तो समझ जाओ उसमें क्या क्या हो सकता है। लाइक उन्होंने फोन पे ये तक बोल दिया कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं। तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओगे या डराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरे को भी जेल भेजोगे, तो उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। बात आती है इनकी स्क्रिप्टेड व्लॉग की, तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज की प्रूफ दे चुका हूँ। और जो लोग बिल्कुल नए व्यूअर हैं, अभी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिन्होंने ये देखे हुए हैं वो स्किप करके आगे की बात जरूर सुन लेना। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई।
यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा और 2 बार इन्होंने ब्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप ब्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला ब्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था। और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा, तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, ये उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बेड पे एक नूडल रखा हुआ है क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है, तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के, और इन्होंने बस एक शब्द की रट लगा ली कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, ये सब मतलब इन्होंने बहुत इसके ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। तो भाई नेक्स्ट न्यूज आती है मनोज दे की तरफ से। तो क्या मनोज दे ने एलवी यादव को पोक किया है? मतलब उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने ये बताया कि सौरव जोशी की सभी गाड़ियां फर्स्ट हैंड है और खुद है, लेकिन भाई उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एलवी यादव, UK07 राइडर, उनका नाम लेते हुए ये बोला है कि भाई इनकी गाड़ियां ज्यादातर देखे तो वो पुराने लेते हैं, ऐसा कुछ भाई उन्होंने बोला। तो प्लीज वो भी आप एक बार देख लीजिए है, मॉडल क्या है, सब कुछ। और दोस्तों मैं बता दूं पूरे YouTube पे अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटर है जो सिर्फ YouTube से पैसा कमा करके अगर कोई कार खरीदता है इतना महंगा, तो वो सिर्फ सौरभ जोशी ही है। क्योंकि बाकी जितने भी बड़े क्रिएटर का नाम आप लोग यहाँ पर लेंगे, चाहे एल्विस हो, यूके हो, कोई भी हो, मैक्सिमम देखिएगा सेकंड हैंड कार खरीदता है या फिर भाड़े का कार रहता है। लेकिन एक यही यूट्यूबर है जो नया कार खरीदता है शोरूम से, और जितने भी कार अभी तक खरीदे हैं सबको स्टॉक में रखा हुआ है, किसी को अभी तक सेल तक नहीं किया। सिर्फ एक ही कार इन्होंने हटाया है अपने इसमें, इनोवा को पहले हटाया था, दूसरा पोर्स। बाकी जितने भी अभी कार्स है इनके पास ऑलरेडी अभी है और सारा शोरूम से डिलीवरी लिया हुआ है। सबका एक एक ब्लॉग तक आपको मिल जाएगा और सारे कार्स का इन्होंने प्राइस। बाकी भाई इसके ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अब हम बात करते हैं चिराग, एल्विस यादव एंड BT एंड्रॉइड की। जैसे कि आपको पता होगा चिराग ने एलिगेशन लगाया था कि एल्विस यादव के ऊपर कि उनकी जो ट्रॉफी है चिराग की प्लेग्राउंड सीजन 3 की, तो उन्होंने वो एल्विस यादव ने उनको दी नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाया था। तो उसके बाद पराग जो है डायरेक्टर है, उन्होंने भी वो चीजें क्लियर कर दी थी। उसके बाद अब देखने को मिला है भाई BT एंड्रॉइड ने उनको टोल लगा कुछ चीजें बोली थी। उसके बाद फिर उन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी चालू हो चुकी है। भाई अभी हुआ यूं कि चिराग जब इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तभी भाई BT एंड्रॉइड भी लाइव आए थे, तो BT एंड्रॉइड ने पूरे उनको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने पहले पूछा क्या तुमने उनको एल्विस यादव को कॉल किया, उनको कांटेक्ट किया सबसे पहले तो ये चिराग बोलता है कि हाँ मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन वो बाद में फिर से मतलब अलग ही बोलता है कि नहीं मैं क्यों कांटेक्ट करूँ, ये करूँ वो करूँ, बहुत चीजें वो बोलता है। वो भी आप एक बार देख लीजिए। मैसेज दिखा के भी क्या करूँ, फोन पे बात हुई है। ठीक है, एल्विस भाई का नंबर है ना तेरे पास? हाँ है। ठीक है, वो मैसेज ट्रॉफी मांगते हुए मैं उनको नहीं मैसेज किया भाई, उनको इंस्टा पे मैसेज किया था मैं ट्रॉफी को लेकर। नंबर है मैं नंबर लेके कॉल करके इरिटेट करने वाला बंदा नहीं हूँ दोस्त। एक बार भी कॉल किया उनको? सॉरी दोस्त नहीं, दोस्त नहीं सॉरी। एक बार भी कॉल किया क्या उनको? मैं कॉल क्यों करूँ, उनको डिस्टर्ब क्यों करूँ ये मामले? ज्यादा बात नहीं हुई थी, तूने मेरे को बोला था कि भाई देख मैं ट्रॉफी का बकेटा खड़ा करने वाला हूँ और इस ट्रॉफी को मैं लंबा खींचूंगा। मेरा लाइव स्ट्रीम पे बोला आप, मैं लाइव स्ट्रीम पे अपने ट्रॉफी के बारे में जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगा और इसके लिए मैं लड़ूंगा, यही बोला तेरे को। लड़ेगा, किससे लड़ेगा? जो भी आए सामने उनसे लड़ूंगा मैं, जो भी मेरे ट्रॉफी को छुपा के रखे, जो भी मेरे ट्रॉफी को मेरे तक नहीं लाने दिए, उनसे लड़ूंगा। अब तो तूने मेरे को कॉल किया था, मैंने तेरे को बोला कि देख भाई मत कर, नेगेटिविटी आएगा। तूने बोला पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एंगेजमेंट से फर्क पड़ता है। मैंने बोला वाह पिंगू वाह, ये भी एक अच्छा तरीका है तेरा। तो तूने बोला हाँ भाई अभी करना पड़ता है कुछ ना कुछ, है ना? अग्रीड। उसके बाद तेरा ये सिलसिला ऑनलाइन चालू हो गया ट्रॉफी मांगने वाला। फाइनल हो गया, शूट हो गया, एल्विस भाई के हाथ में ट्रॉफी थी। एल्विस भाई ने आगे देखो बोला था कि ये ले पिंगू तुझसे तो किया नहीं गया, मेरे और एल्विस आर्मी की तरफ से ये ट्रॉफी अब फोटो खिंचवा। क्या बोल रहा है ये बोला एल्विस भाई ने? एटलीस्ट झूठ मत बोल BT ब्रो, झूठ तो बोल ही मत, समझ मेरी बात। झूठ बोलना इजी नहीं होता है भाई। झूठ बोलने से क्या मिलेगा मुझे? एक पहुंचा सकूं कि मेरे को मेरी ट्रॉफी चाहिए, किसके पास है वो हैव नो आइडिया। अब मेरे को एंगेजमेंट चाहिए तो मेरे को कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा। अब मैं पोक किया, बट मैं ये भी बोला कि मैं फुल रिस्पेक्ट देता हूं, बट मेरे को ये करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पीछे जो है वहां पे नहीं सुन रहे लोग, मेरी बात नहीं जा रही है। नेगेटिव प्यार नहीं करता भाई, मैं पैसे इन सब चीजों में नहीं लगाता, मैं इतना भी गलीच नहीं हूं कि इन सब चीजों में पैसे लगाऊं। जो भी है फुल ऑर्गेनिक स्टफ है ब्रो। करता हूं भाई, मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेरे को कि मैं क्या नहीं करता हूं। तू स्ट्रीम करता रहे वैलोरेंट पे बस बिंदास लाइव स्ट्रीम करके मेरे को मारा कैसा मारा, मेरे को मारा। मैं स्पीड बनना चाहता हूं, मैं स्पीड बनना है तेरे को, स्पीड बनना है क्या? हो गया मेरे को जो बात करना कैसे होगा, भागेगा ना। मैंने आपका गाली नहीं दी, अब ये पागल हो गया झाटू। अब मैं तुम लोग को रियलिटी बताता हूँ गाइस, ये जो सुट्टे विट्टे का बोल रहा है, खुद बैठ के सुट्टे फूकता है, पार्टी के दिन मुंह में सुट्टे डाल के नाचता है, और आज ज्ञान पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम पे इसको शो के अंदर जाने के बाद मैंने पूछा था तुझे इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है? ये नहीं था, IT में जॉब करता था, रिटर्न आया प्लेग्राउंड सीजन 2 में पराग सर, ये नाम उसके ना दिमाग में होनी चाहिए। पराग सर ने उसको काम दिलवाया, ठीक है। एल्विस भाई ने सीधा बोला कि तू एल्विस आर्मी की वजह से जीता है। शो खत्म होने के बाद सामने से बोलता है एल्विस भाई को कि ये ट्रॉफी आपने दिलाई है, ये आप रखो। ये उसके शब्द है पूरे कास्टिंग टीम के सामने, सबके सामने, और ये मुखर गया। अभी हम लोग इधर खुद का बनाने के लिए आए, और जगह मिली तो बन जाएगा, जगह नहीं मिली तो जय श्री राम। समझा कि अभी रंबल लेने नहीं आता था, एल्विस आर्मी की वजह से मैं फिनाले पहुंचा, नहीं तो मैं फिनाले भी नहीं पहुंचता था, ठीक है, टिकट जीतने के बाद भी। और मेरे को ना एल्विस भाई आके बोले थे तेरे को गेमिंग में जीतना पड़ेगा। ये हो गई मेन बात है। वोटिंग आ चुकी है, बाहर से गेमिंग जीतू तो मैं डिजर्विंग कहलाऊंगा, नहीं तो मैं अनडिजर्विंग कहलाऊंगा। और मैं सामने से बोलता था कि आप ट्रॉफी ले लो, ट्रॉफी से क्या ही फर्क पड़ता है यार, इट्स अ मेमोरी। मैं उस दिन जीता हूँ, मेरा सोशल मीडिया पे फोटोज है, लोग फैन पेजेस ने प्यार दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, मैं हिपोक्रेट बन जाऊंगा। आज मैं उन फैन की चटाई करता हूँ, बाद में उन्हीं फैन से लफड़ा लेता हूँ, एनीवेज एंगेजमेंट चाहिए। तो
इसका हरकत ये सब है। इसने इसको अल्विश भाई और भाई आप इसके ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अब न्यूज है फुकरा इंसान एंड रजत दलाल की। तो भाई रजत दलाल एंग्री हो गए फुकरा इंसान से। तो भाई उनका क्या हुआ कि उनको कुछ टास्क चल रहा था उनके बीच। तो होता क्या है कि फुकरा इंसान का एक जो टीममेट है उनके मतलब टीम का बंदा है वो बोलता है अब इसके ऊपर लड़ाई कर लो, ऐसा कुछ बोलता है, वो पोक करता है। तो वो फुकरा रजत दलाल भी बोलते हैं तो फिर आ जाना तू। तो उसके बाद फुकरा इंसान बोलते हैं तू कुछ एक किसी का नाम लेते हैं उनसे लड़ाई कर। तो उसके ऊपर रजत दलाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्या कहते हैं आप एक बार देखो, ये छोटी सी रील है वो आप देखो। अरे तो नीचे से बोल रहा है, हमारी गलती नहीं है। रेफरी जो भी देंगे दे देंगे। बातचीत मत करो, मारा पीटी करो। तुम कर लो मेरे साथ। आप एक काम करो, हमारी टीम की रौनक के साथ करो। आप अपनी टीम के पूरे पैसे दाव पे लगाओ और मैं रौनक से लड़ दूंगा। आप बताओ ये मेरे साथ मत करिए। क्या मैं आसिम न्यू बोलूंगा मतलब भाई गुस्सा मत करो, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं डिसरिस्पेक्ट ना बत्ती बना के अंदर बांट देता हूँ। बेमतलब की बातें कर रहे हो यार, हद हो गई। बाकी भाई इसके ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई।